जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज रेलवे भर्ती परीक्षा हेतु सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 1 कराने जा रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सभी प्रतियोगिता एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, पेज नंबर 1 ये है। अब हम इसको पूरे अच्छे तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। यानी कि ऑर्थोपोडा ग्रुप जो होता है उसमें 90% जीव सब आते हैं। तो तेल, चट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? तो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत वो जंतु आते हैं जिनका शरीर कोमल रहता है, जैसे कि घोंगा, सीपी। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? यानी कि इकाइनोडर्मेटा संघ वो है जिसमें समुद्री कांटेदार जीव आते हैं। तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी। इसका ट्रिक हम कर सकते हैं। जल बोल रहा है तो जल यानी कि वाटर, WBC। तो W से याद रख लेंगे वाटर, B से यानी कि B तथा C। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो B तथा C। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? यानी कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन बिना जब उसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है तो वो मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट के प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रेडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार किस ग्रंथि में होती है? यानी कि कौन सा ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी भी होता है और अंतःस्रावी भी होता है? तो वो है अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस होती है हीलियम। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी कि लीवर। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन ऐसा पदार्थ है जो सभी अम्ल में पाया ही जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो सूती। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। यानी कि हरी सब्जी में ना लोहा रहता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए। यानी कि पराबैंगनी किरणों को वो रोकती हैं।
जो रक्षा का आवरण बनाती हैं। आंत ज्वार यानी कि टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसीटीन। गैस की लौ सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा यानी कि Hg। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका यानी कि RBC। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है एथलीट फुट नामक रोग। दम्मा यानी कि जिसको अस्थमा भी कहते हैं, अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि। जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका भी कहते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन है? तो शैवाल एवं कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प की कली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुसूदन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लाइकोवजनन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये कटक उड़ीसा में है। यानी कि ये हमारा पेज नंबर 1 था, जिसको हम अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। और ये साइड में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर और यहाँ पे है। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।